जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सुरक्षित सुरक्षित होंगे। देखिए दोस्तों, हीट वेव चल रही है। उम्मीद है कि सभी अपने घर में रहें, शाम के समय ही बाहर निकले। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि फिलिस्तीन के जो पीएम है, उन्होंने पीएम मोदी को लेटर लिखा और लेटर में बोला कि इंडिया प्लीज हेल्प गाजा। ये जो गाजा है इसको बचाओ, हेल्प करो। क्यों कहा और क्या लेके इनका पर्पस था, वो भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए, आप यहाँ पे देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, मनी कंट्रोल्स, टाइम नाउ, एमएसएन, हर जगह आर्टिकल में छाया गया है कि पीएम को एक हेल्प लेटर आया है जिसमें हेल्प मांग रहा है। कौन मांग रहा है? देखिए, फिलिस्तीन के पीएम, प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें लेटर में यह था कि पीएम मोदी को इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया कि हाँ, बधाई हो आपके तीसरे टर्म के लिए। और उन्होंने कहा कि आप तुरंत एक एफर्ट लगाइए। किस पे एफर्ट लगाइए? सीज फायर हो जाए। कहां पे? गाजा में सीज फायर हो जाए। और उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि इंडिया इज अ ग्लोबल लीडर एंड नेशंस दैट वैल्यू ह्यूमन राइट। वो ह्यूमन राइट्स एंड पीस का कदर करता है, उसमें इज्जत करता है। भारत पूरी दुनिया में शांति पे बात करता है, ह्यूमन राइट पे बात करता है। और उन्होंने बोला कि आप इस जेनोसाइड को रोकने में आप अपना योगदान दिए। साथ ही साथ ये कहा कि इंडिया अपने पूरे डिप्लोमेट्स का यूज करे और इमीडिएट सीज फायर लगाए, ह्यूमैनिटेरियन एड को और बढ़ाए। वैसे तो ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया भेज ही रहा है, लेकिन अब बढ़ाए। और उन्होंने बोला कि हमारे लोगों को सेफ्टी के लिए आप कुछ करिए। समझे? और कुछ दिन पहले यूएनजीसीए में एक रेजोल्यूशन आया था जिसमें इंडिया गवर्नमेंट सपोर्ट किया था और पूरी तरीके से तिरस्कार किया था इसराइल का। पहली बार भारत ने इसराइल को कंडेम किया था, पूरी तरीके से कंडेम किया था कि हाँ, आप ये गलत कर रहे हैं। पहली बार किया था। तो देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि इंडियन गवर्नमेंट आल्सो बीन स्ट्रांगली कंडेमिंग सिविलियन डेथ। सिविलियन जो डेथ हो रहे हैं ना, वो बहुत मैटर करता है किसी भी देश के वार में। देखिए, रशिया और यूक्रेन का वार हो रहा है तो लेकिन वहां पे सिविलियंस नहीं मर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिविलियंस मर रहे हैं। महिला बच्चे ये मर रहे हैं, यहाँ पे ये मैटर करता है। पूरी दुनिया महिला बच्चों को बढ़ावा देता है वहां पे, और एक देश में जहां महिला बच्चे का मर कोई देख नहीं रहा है। अब देखिए, बात करें, पूरी दुनिया में बस चार ताकतें हैं जिनकी पूरी दुनिया सुनती है। यूएसए, ऑब्वियसली चाइना, रशिया एंड इंडिया, एक उभरता हुआ ग्लोबल विश्व लीडर। तो अब सबकी उम्मीदें भारत पे हैं। देखिए दोस्तों, जब पूरी तरीके से यूएसए पे जब प्रेशर पड़ा पूरी वर्ल्ड का, तो यूएसए ने एक प्लान इंट्रोड्यूस किया, 3 स्टेप प्लान। ठीक है, 3 स्टेप प्लान को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। क्या है वो 3 स्टेप प्लान जिससे इसने बोला कि हम वार को खत्म कर सकते हैं, वार को हम लोग एंड कर सकते हैं? क्या है वो बताता हूं आपको। देखिए, एक रेजोल्यूशन आया इमीडिएट इफेक्ट के लिए कि इमीडिएट सीज फायर किए। ठीक है, इसमें 15 मेंबर है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स में 15 मेंबर्स हैं, परमानेंट और नॉन परमानेंट मिला के। तो इसमें से 14 लोगों ने इसको सपोर्ट किया। और एक जो रसिया है, रशिया, उसने इसमें सपोर्ट नहीं किया, उसमें एब्सट्रेन किया। एब्सट्रेन मतलब ना पक्ष में बोला ना विपक्ष में, ना वोट दिया, ना मतलब वोट दिया ही नहीं, निकल गया कि नहीं भाई, हम इस बात से सहमत नहीं है, इस बात पे हम वोट नहीं देंगे। ठीक है। देखिए, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये था कि हमास जो है 120 हॉस्टेजेस में से कुछ हॉस्टेजेस जो महिला और बच्चे हैं, समझ रहे हैं ना, वुमेन और जो ओल्ड एज के पर्सन है और जो चिल्ड्रन है, ठीक है, इनको छोड़ेगा। और बदले में इसराइल कुछ बंदे, लगभग 100 के आसपास बंदियों को छोड़ेगा जो इसराइल अपने जेल में फिलिस्तीनियंस को बंद करके रखा है। लेकिन इसमें ये बात है, जो यंग पर्सन है, जो यंग है, उनको इसमें से नहीं छोड़ा जाएगा, पहले स्टेप में नहीं छोड़ा जाएगा, कहीं आने वाले और सीज फायर के स्टेप में छोड़ा जाएगा। ठीक है, पहला ही। सेकेंड स्टेप ये था कि जो इसराइल की जो टैंक है, सेना है, वो गाजा से बहुत दूर चली जाए, ताकि ये लोग फिर से अपना आ सके। ठीक है, और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर ये आ गया पीछे इसराइल फिर से, तो हमास अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लेगा, पावर होल्ड कर लेगा फिर से, यहाँ पे फिर दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए, थर्ड स्टेप जो था कि रिकंस्ट्रक्शन, रीयूनिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा। गाजा में फिर से गाजा को अच्छे तरीके से बसाया जाए। ठीक है, थर्ड स्टेप था। लेकिन ये तीनों स्टेप को रसिया ने बोला कि ये बैड आइडिया है। क्यों बैड आइडिया है? क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट इशू है। और ये ट्रस्ट इशू बहुत सही बात है, क्योंकि हमास पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखिए, जो ये गाजा है ना, गाजा के अंदर कुछ दिन पहले ये सीज फायर का बात हो रहा था, तभी ये हमास ने अटैक कर दिया और उसमें 9 सोल्जर्स की जान चली गई। सोचिए, तो हमास पे ट्रस्ट इशू है और ट्रस्ट इशू को आप छोड़ नहीं सकते हैं। और भारत, समझिए, भारत आज जाके गाजा पे बात करे और बोले कि फिलिस्तीन इसराइल को बोलेगा कि हमास तुम पे हमला नहीं करेगा, और मान लीजिए हमास अगले दिन ही इसराइल पे हमला कर दे, फिर भारत को सब लोग कंडेम करेंगे कि भारत की वजह से सब हुआ है, भारत ने आके प्रेस ट्रीटी करवाया। क्यों करवाया भाई? इसलिए भारत को ये सोच समझ के अपने बातों को रखना होगा, सोच समझ के इस मैटर में इंटरफेयर करना होगा। लेकिन देखिए, अगर यही बात आती है पीओके और पाकिस्तान की, तो ये दोनों द्विपक्षीय मामला है, इसमें हम लोग लड़ झगड़ के सुलट लेंगे, अपना पीओके वापस ले लेंगे। लेकिन ये मामला है ना,
ये ग्लोबल वाइड लेवल बढ़ गया है। देखिए अगर हम लोग पीओके पे करेंगे ना तो हम लोग सीधे आर्मी को टारगेट करेंगे, ना कि हम लोग पीपल्स को मारेंगे। लेकिन यहाँ पे पीपल्स की मार देने की वजह से इसराइल के ऊपर प्रेशर आता है, लोगों को मत मारो यार, हमास को खत्म करो। लेकिन क्या करें, हम इसराइल भी मजबूर है। वो जो सिविलियंस है ना वो हेल्प करते हैं हमास के टेररिस्ट को। जैसे कि पीओके में जो हमला होता है ना, यहाँ पे लोकल्स की वजह से होता है, लोकल्स के सपोर्ट की वजह से हमला होता है। किसी के छाती में इतना हिम्मत नहीं है जो भारत के अंदर घुस जाए बिना किसी लोकल्स के सपोर्ट के, किसी भारतवासी को मार दे बिना किसी लोकल्स के सपोर्ट के। बहुत ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिनको छुप कर मारा गया है, छुपकर कायरों की तरह मारा गया है। लोकल्स का ही यहाँ पे हाथ था। समझ लेना, भारत इतना स्ट्रांग पावर होल्ड करता है कि बिना किसी घर का बेदी लंका ढाई के अलावा कोई हिम्मत नहीं है जो आंख उठा के देख ले। भारत जब जब आक्रमण हुआ है दूसरे की वजह से हुआ है, दूसरे क्या बोले सॉरी, जब जब इस पे आक्रमण हुआ है अपने लोगों ने ही धोखा दिया है। समझ गए आप लोग? आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आएगा। जो भी होगा, भारत का क्या स्टेप होगा, जो भी डेवलपमेंट होगा, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। समझ में तो आप शेयर करिए। जय हिंद।